देवेंद्र, ये भी है कि देश भर में अब कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये रात की खबर है। यानी अब देश में आप किसी भी राज्य में जा सकेंगे, इस पर अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। ये क्लैरिटी इस गाइडलाइन में जरूर आ रही है देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, मूवमेंट को लेकर जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध खत्म हो गया है, लेकिन कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। पहले 7 बजे से ही कर्फ्यू लग जाता था, अब रात 9 बजे से वो कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन वो कर्फ्यू जारी रहेगा समय के बदलाव के साथ। लेकिन इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट, उसको लेकर किसी प्रकार के पास या परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर पिछले गाइडलाइन से तुलना करें तो 2 राज्य जब सहमत होते थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट को परमिट किया जाता था। इस बार उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब चाहे इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो या एक राज्य में कहीं भी मूवमेंट करना हो, उसके लिए किसी प्रकार के पास या सहमति की जरूरत नहीं है। जी पंकज। बिल्कुल सौरभ, आपके पास भी कुछ जानकारी है। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके पास भी कुछ जानकारी है? मैं पहले तो यही खबर मेरे ख्याल से देश भर को बताने की जरूरत है पंकज, सबसे ज्यादा, कि अब देश में कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं है। किसी पास की, ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, अब किसी विशेष पास की या इजाजत की आपको जरूरत नहीं है। ये बड़ा साफ साफ इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है। देश भर में अब मूवमेंट आप आराम से कर सकते हैं। कोई आदमी कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ये जरूर उसने कहा है अगर किसी राज्य को लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से या पैंडेमिक के डर की वजह से उनको कुछ मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो उसकी वाइड पब्लिसिटी करेंगे, बहुत पहले से समय देंगे और बताएंगे कि क्या रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि अब चाहे वो गुड्स हो यानी सामान हो या फिर व्यक्ति हो, इंसान हो, उनके मूवमेंट में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ना आपको कोई परमिट चाहिए, ना कोई ई पास चाहिए, ना आपको पुलिस की परमिशन चाहिए, ना डीएम की परमिशन चाहिए। अब आप आराम से एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें कहा गया है। इसका मतलब साफ है, एक तो व्हीकलर मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। हालांकि इसके अंदर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा गया है, वो क्योंकि पिछली गाइडलाइंस में आपको याद होगा तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि 2 राज्य तय करें कि उनके बीच में बस चल सकती है या नहीं चल सकती है, या ट्रेनें तो अब रेलवे चला ही रहा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही रहा है। और अब इसका मतलब कि प्राइवेट गाड़ियों पर से भी रोक हटा ली गई है। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकते हैं, सिवाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। ये नाइट कर्फ्यू है, ये लागू है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट पर दिक्कत है, उसको नाइट कर्फ्यू कहा गया है। उसके अलावा सुबह 5 से रात के 9 बजे तक आपके कहीं आने जाने पर अब कोई रोक नहीं रह गई है। इसका मतलब कहते हैं कि बहुत सामान्य सा या बहुत ढील के साथ इसे लॉकडाउन कहिए, 1 महीने तक ये गाइडलाइंस लागू रहने वाली है। पंकज, दरअसल इसको 3 फेजेस में बांट दिया है इस बार। फेज 1 में सबसे पहले ये कहा गया कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था उसको खोला जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, मॉल्स आते हैं, ये जो अभी तक बिल्कुल प्रतिबंधित थे उनको खोल दिया गया। ये 8 जून से फेज 1 के अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काम करने लगेगा। इसमें एक बात अहम है, बार्स बंद रहेंगे, जो बार है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा खाने पीने की जगह और मॉल, ये सब कुछ फेज 1 में खोल दिया गया है, जो 8 जून से शुरू होगा। फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान आते हैं, यानी कि वो तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, ये सारे एक सिस्टमैटिक तरीके से दूसरे चरण में खोले जाएंगे। इसके लिए 1 महीने तक सभी राज्यों से राय ली जाएगी और फिर जुलाई में ये कब से खोलने हैं इस पर विचार किया जाएगा। तो ये अनलॉक फेज 2 है। तो अनलॉक शब्द इस्तेमाल किया गया है गाइडलाइंस में। फेज 1 हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 8 जून से, फेज 2 अनलॉक 2 जो है वो जुलाई में शैक्षणिक संस्थानों से, और इसके अलावा जितनी भी किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक है, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हो, रिलीजियस गैदरिंग्स हो, राजनीतिक कोई मजमा लगता हो जिस पर अभी तक रोक लगी हुई है, वो अनलॉक फेज 3 में आएगा। वो कब होगा उसकी तिथि इसमें नहीं दी गई है। तो अब साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बहुत कम गतिविधियों पर पाबंदी लगने वाली है। किस किन चीजों पर पाबंदी होगा, साफ इसमें लिखा है कि अभी जहां हवाई एयर ट्रैवल जो है वो खुले बिल्कुल पूरी तरीके से जो है उसको ओपन नहीं किया गया है, वो रेगुलेटेड है जैसा अभी चल रहा है। इसके अलावा मेट्रो नहीं चल रही है, मेट्रो चलने पर अभी पाबंदी बनी रहेगी। अब ये कब खुलेगा इस पर अभी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी नहीं उड़ रही हैं,
मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, जिम नहीं खुलेगा, स्विमिंग पूल नहीं खुलेगा, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम ये नहीं खुल रहे हैं। इसके अलावा असेंबली हॉल या ऐसी कोई भी जगह जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हों। इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन ऑन एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रेगेशन को कोई भी वो गतिविधियां जहां पर भारी भीड़ जमा होती है वो अभी नहीं खुल रहा है। वो फेज 3 में होगा, साथ लिखा है, उसकी डेट हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन फेज 1 में जैसा हमने आपको बताया, फेज 1 सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूरी तरह खोल दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे 8 जून से। इसके अलावा फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान जुलाई में खुलेंगे। और सबसे बड़ी खबर तो बार बार ये बताने की है कि अब देश भर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं है। यानी आप अगर दो चीजों को छोड़ दें, जो रात का कर्फ्यू है उसको छोड़ दें और कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें, तो इसका मतलब बाकी सारी गतिविधियों को पूरे देश में एक किस्म से इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभी भी ये राज्यों के ऊपर डाला गया है कि वो अगर समझते हैं तो वो कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज केंद्र सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन को, अब इसको शायद हम लॉकडाउन भी नाम का ही कहेंगे क्योंकि अनलॉक ज्यादा इसमें है, इसलिए बहुत ज्यादा ढील इस लॉकडाउन में दी जा रही है। पंकज, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आप बता रहे हैं यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब चूंकि हम लोग खुद सीख गए, पूरा देश सीख गया कि मास्क एसेंशियल है और आपने अपना सफाई रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 से ज्यादा लोग दुकान के अंदर या बाहर जो है वो इकट्ठा ना हो, उसका एहतियात बरतनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एहतियात अगर हम बरतेंगे तो मोटा मोटा कहा जा सकता है कि अब काफी हद तक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक किस्म से सरकार ने ये कह दिया है कि देश को हमेशा के लिए लॉकडाउन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए अनिवार्यताएं जो है, मास्क लगाने की अनिवार्यताएं हैं, या जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनको और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या सांस लेने की बीमारी, वो लोग बाहर ना निकले। ये एहतियात अगर हर व्यक्ति को बरतना है तो बरतना है, इसकी हमको आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना नहीं जा रहा है, ये सभी सरकारें बार बार कह चुकी हैं। इसलिए अब लोगों के ऊपर है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। देश ने एक किस्म से तैयारी कर ली है किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन की। अगर मामले बढ़ते हैं उसके लिए देश में इंतजाम है, वेंटिलेटर्स का इंतजाम है, बेड्स का इंतजाम है, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अभी इस लिहाज से वो सारी तैयारियां सरकार ने कर ली है, लेकिन देश खोल दिया गया है। इस बात कहने में कोई शक नहीं है कि देश अब पूरी तरीके से खुल गया है। आने जाने पर कोई पाबंदी है नहीं। अब बाजार पहले ही खुल गए थे, अब दफ्तर पहले ही खुल गए थे। इसके अलावा अब जो है धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है फेज 1 में, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो मॉल जाना चाहते या नहीं जाना चाहते, लेकिन मॉल में दुकानें खुल जाएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स, इन पर लगी पाबंदी भी 8 जून से खुल जाएगी। ये फेज 1 है। और फेज 2 जैसा अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज जुलाई में खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी फेज 2 में आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी, ये भी शैक्षणिक संस्थानों की कैटेगरी में आता है। जो नहीं चल रहा वो भी देखिए, मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल बंद है, स्विमिंग पूल अभी भी बंद है, जिम अभी भी बंद रहेंगे, बार अभी भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की रैली या किसी भी किस्म की का मजमा लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं है, चाहे ये गुड्स कैरियर हो या पर्सनल व्हीकल हो। अब कोई भी गाड़ी कहीं भी आ जा सकती है, आप कहीं भी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में हालांकि सख्ती को बहुत अभी भी ज्यादा रखा गया है और यही कहा गया कि जहां पर इंफेक्शन है, जहां पर संक्रमण है, उसको वहीं पर रोके रखे और बाकी देश में गतिविधियां चलने दें। पिछली गाइडलाइन में भी ये कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक्टिविटी शुरू हो, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादातर गतिविधियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और जिन गतिविधियों पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां पर गैदरिंग होती है, उसके बारे में भी कहा गया है कि फेज मैनर में उनको भी फेज 3 में खोला जाएगा। भले ही उसकी अभी मियाद नहीं बताई गई है कि वो कब ऐसा करेंगे, लेकिन मास्क जरूर पहने, बाहर निकलते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहे, जिनको खतरा है वो बाहर ना निकलें, जो वल्नरेबल ग्रुप है वो बाहर ना जाए। इसके अलावा पूरे देश में अब पाबंदियां नहीं है। लॉकडाउन आप इसे कह लें, इसको आप लॉकडाउन 5 कह सकते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन अब केवल और केवल लार्ज गैदरिंग्स के लिए या फिर कंटेनमेंट जोन के लिए रह गया है। इसके अलावा अब एक तरीके से हर किस्म की गतिविधि को
सामाजिक गतिविधि को भी और आर्थिक गतिविधि को भी इजाजत दे दी गई है। बिल्कुल, तो जैसा कि सौरभ बता रहे हैं, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया टीवी जो लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन 5.0 का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं। यानी एक तरह से 1 जून से देश अनलॉक होना शुरू होगा। 1 जून से पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे खुलने लगेगा। देश में बड़ी खबर यह है कि कहीं भी आना जाना हो, आप किसी भी राज्य में जाना चाहते हो तो आप फ्रीली जा सकते हैं, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो पहला चरण है उसमें मंदिर मस्जिद भी खुलेंगे, उसके अलावा दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजेस और जो कोचिंग सेंटर्स अब तक बंद थे वो भी खुल जाएंगे। लेकिन मेट्रो फिलहाल नहीं खुलेंगी, मेट्रो पर अभी भी आप सफर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो तमाम स्विमिंग पूल्स और जिम और वो जो राजनीतिक रैलियां होती थी, पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, वो अभी फिलहाल आप नहीं कर पाएंगे। तीसरे चरण में उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन अभी फेज 2 में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यानी जुलाई के महीने से स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। लेकिन दिल्ली में अभी फिलहाल मेट्रो नहीं चलेंगी। सिनेमा घर अभी भी बंद रहेंगे क्योंकि वहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। और अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो अभी भी वो पाबंदी रहेगी एक तरह से कि आप 5 से ज्यादा लोग ना हो। लेकिन अभी इतने दिनों के लॉकडाउन में लोगों ने यह बात सीखी है, मास्क बेहद जरूरी है, उसको पहन के ही जाना होगा। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो उसका ख्याल रखना होगा। 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो घरों में रहें, 65 साल के बुजुर्ग बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, तो उसका ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में जाने की अभी भी मनाही होगी और कर्फ्यू जो है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब एक तरह से देखा जाए तो देश खुलेगा 1 जून से और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा पाएंगे, दूसरे शहरों में जा पाएंगे, जिस पर अभी तक पूरी तरह से पाबंदी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन हालांकि बड़ा है लेकिन लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जो एक तरह से वो अनलॉक हो रहा है, देश खुलना शुरू होगा एक तरह से। लेकिन कुछ शर्तें जरूर हैं, उनका पालन करना होगा। बाकी 3 चरणों में अगर देखा जाए तो पहले चरण में क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको बताया। 8 जून से मॉल खुलेंगे, होटल, रेस्टोरेंट ये भी खुलेंगे। उसके अलावा दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स भी खुल जाएंगे। हालांकि दूसरी राज्यों की जो सरकारें हैं वो उनको अपने हिसाब से डिसिप्लिन तय करना होगा। लेकिन अब एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। मेट्रो फिलहाल अभी नहीं चलेगी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उसके अलावा हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार मुंबई से, उसके